ये पढ़ाना है, इसमें आवाज आ रही है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को प्लीज आवाज आ रही है। पेज नंबर 317 निकालेंगे अब अभी। जी सर, अल्लाह का शुक्र है सर। अच्छा, मैं इसकी फिगर्स लिखता हूँ एक एक करके, आपको फिर जहाँ इशू होगा मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। डाटा मॉडल पढ़ते रहिएगा, अल्लाह करे आपने प्रोफेशन पढ़ाओ। क्या बनाना था इसका सवाल में? बनाना क्या था सर? प्रोसेस अकाउंट बनाना है। किस बिजनेस का? इस महीने का, बल्कि सॉरी ये भी लिखा हुआ कुकिंग डिपार्टमेंट का। दो डिपार्टमेंट, लेकिन पहले का बनाना। दो डिपार्टमेंट सर? यस, पहले का बनाना। नहीं, डिपार्टमेंट्स हैं कितने? दो, कुकिंग डिपार्टमेंट, कुकिंग और फिनिशिंग डिपार्टमेंट सर। हमने किसका बनाना? कुकिंग। कुकिंग मींस डिपार्टमेंट वन ही है मेरा ख्याल। तो प्रीवियस डिपार्टमेंट की स्टोरी तो नहीं है? काइंडली प्लीज साथ साथ रहिएगा। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 30,000 kgs। इसकी अमाउंट क्या लिखूं? मटेरियल और लेबर के साथ ओवरहेड भी ऐड करना है। नहीं, मुझे बता देना अमाउंट क्या लिखूं। 9094 रुपीज इन थाउजेंड सर। यस सर। 9094 कैसे बना था? कहीं वैसे तो नहीं बन गया सर? 6260 प्लस 1288 प्लस 1288 into 1. ओवरहेड्स का अप्लाइड रेट बताएं लेबर के बेस पे। यस सर। 20% into 120%, ठीक है। यस सर। इंटू 1.2 कर दिया। फर्दर कोई मटेरियल? यस सर। क्वांटिटी 420,000 kgs। रुपीज 50 million। लेबर 20 million। ओवरहेड फैक्ट्री ओवरहेड्स प्रोसेस अकाउंट में अप्लाइड आते हैं या एक्चुअल आते हैं? और सर ये तो बता दें यार, खुदा का नाम लें यार, खुदा का नाम लें, बस रहने दें, जो मर्जी आते हैं। एक्चुअल वैसे है भी नहीं 24 और जरूरत भी नहीं है। अगर अप्लाइड रेट है तो जरूरत क्यों नहीं है? डबल एंट्री क्या बन रही है? तो ये अप्लाइड वाली डबल एंट्री है सर, हमें यहाँ अप्लाइड ही चाहिए। एक्चुअल अगर होता भी तो कहाँ आता? फैक्ट्री ओवरहेड्स के लेजर में आता है, फिर अंडर ओवर अप्लाइड कैलकुलेट होता है, ठीक है। यस सर। क्रेडिट साइड बनवाएं जो जो अवेलेबल है पहले। कैरेट डाउन। अच्छा, इस वक्त ये छोड़ दीजिएगा वो क्या है, वो क्या है, वो कैसे आया है। मुझे लगता है आप इस चक्कर में रहे, अगर आप सवाल करते तो इसने आराम से हो जाना। ठीक है, बस एक फिगर का ब्रेकअप होना। बताएं इसमें क्रेडिट साइड पे क्या क्या नजर आ रहा है? ट्रांसफर्ड टू फिनिशिंग डिपार्टमेंट है, तो फिनिशिंग डिपार्टमेंट लिखो। फिनिशिंग डिपार्टमेंट में यूनिट्स क्या है? 3,63,000 kgs। और कुछ अवेलेबल है? कैरेट डाउन। क्या? 65,000। 65,000 kgs, ठीक है। यस सर। अब यहाँ क्या करना होता है? नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस की अगर परसेंटेज दी हो तो पहले फिर एक्सपेक्टेड लॉस लिखना होता है। यस सर।
फिर पता चलता है कि एक्चुअल ज्यादा है या कम है। तो इंस्पेक्शन स्टेज गिवन है, Yes. इसका फिर क्या तरीका फाइनल हुआ हुआ? 80%. कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल लॉस। एक मिनट, ये ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की क्वांटिटी है 30,000, इसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन बताएं। Yes, sir. 100% मटेरियल कैसे पता चला? Given, sir. गिवन भी है मेरे ख्याल है, एक्स्ट्रा गिवन भी है और लिखा भी हुआ है कि स्टार्ट में लिखा है। Yes, sir. 15 conversion. और 50% कन्वर्जन। देन फिर इसमें इनपुट लिखनी होती है। Yes, sir. 420,000. देन फिर क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के 65,000 kgs है, 100% मटेरियल एंड 65% कन्वर्जन। देन इसके बाद फिर स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन ढूंढ लें। Yes, sir. 80% of conversion. 100% मटेरियल और 80% कन्वर्जन। एक दफा दोबारा जरा बोर्ड पे देख लें, दोबारा सोच लें कैसे करो। ओपनिंग लो। Yes, sir. क्यों? क्योंकि इंस्पेक्शन नहीं हुई। इंस्पेक्शन नहीं हुई होगी, Yes, sir. हमारे पीरियड में हुई होगी। Yes, sir. 30 प्लस 420. पहले 420 उठा लें। अब फाइनल डिसीजन लेना होता है फिर कि क्लोजिंग को माइनस करें या ना करें। माइनस करें क्यों करें? क्योंकि इंस्पेक्शन स्टेज से पीछे है, इंस्पेक्शन स्टेज से पीछे है, ठीक है। तो यहाँ तक फिगर आई। अब कैलकुलेटर पकड़ लीजिएगा। 385,000। अब जरा ढूंढे नॉर्मल लॉस की परसेंटेज। 2% जो है। अब यहाँ बस ये मसला था कि परसेंटेजेस दो हैं। नहीं मतलब इसको इकट्ठा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जो रिकवरी वैल्यू है वो सिर्फ 3% लॉस वाली है। हाँ मतलब यहाँ 5% कर ले, बाद में सेग्रीगेट कर ले, वो आपकी चॉइस है। लेकिन इसको मतलब क्वांटिटी को अलग अलग इसलिए रखना पड़ना क्योंकि रिकवरी वैल्यू सारे लॉस की नहीं, मतलब वो सिर्फ ये वजह है, सेग्रीगेशन की शायद फाइनल वजह ये है। तो मल्टीप्लाई बाय 2%, एक मिनट सॉल्व करेंगे। $7,700 Yes, sir. and multiply by 3%. 11,550. डेफिनेटली क्वांटिटी के एंगल से अगर हम देखें ना तो 19250 लॉस है, Yes. एक्सपेक्टेड लॉस है, वो सीधा 5% से भी शायद आ जाएगा। Yes. लेकिन अब रिकवरी वैल्यू जो है, या चले पहले क्वांटिटी पूरी कर लें। नॉर्मल लॉस सामने आ गया। अब नॉर्मल लॉस के सामने ब्रेकअप लिखना वैसे कंपलसरी नहीं है, लेकिन अमाउंट अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करने में आपको सेग्रीगेशन की जरूरत है। मसलन 19,250, ठीक है। Yes, sir. ये बाद में बना ले, बनाते रहिए अगर बनाना आपने, पहले आप फाइनल करा लो। Yes, sir. ये ठीक है यार। Yes, sir. अब लेजर बैलेंस कर दो। अब ये 3750 इसका एक ब्रेकअप किया तो जा सकता है, लेकिन इसके ब्रेकअप की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि नॉर्मल लॉस के सामने रिकवरी वैल्यू नहीं आनी। ये पता है किसी को? इसके साथ कॉस्ट आनी है, और वो इररिस्पेक्टिव के कौन सा लॉस है, मतलब वेट लॉस है या फलाना है, अगर अब नॉर्मल लॉस है तो कॉस्ट आनी है। तो यहाँ सेग्रीगेशन की भी जरूरत नहीं, ठीक है। Yes. फिगर आ गई बार। Yes, sir. नॉर्मल लॉस के सामने लेजर में क्या आता है प्रोसेस अकाउंट में? रिकवरी वैल्यू इफ एनी, और अगर अब नॉर्मल लॉस है तो उसके सामने कॉस्ट ही है। अब वो जिस भी वजह से है कॉस्ट आनी है और हमें इंस्पेक्शन स्टेज पता है तो उसकी हम वर्किंग कर लेते हैं। अगर डेफिनेटली नहीं, अगर रिकवरी वैल्यू होती भी अब नॉर्मल लॉस की, प्लीज इस लेजर में नहीं आनी, इस लेजर में नहीं आनी, वो उसके लेजर में आनी है। यहाँ जरा एबनॉर्मल लॉस वाली कंट्री बोलना, abnormal loss debit process account credit at cost if it has some recovery value, तो अलग एंट्री होती, ट्राई करा। Yes, sir.
कैश डेबिट एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट, उसके लेजर में आना था। ये तो रिवाइज करना था यार, ये तो रिवाइज होया होना चाहिए। एबनॉर्मल लॉस के सामने यहाँ कॉस्ट ही आनी है, ठीक है। नॉर्मल लॉस के सामने यहाँ रिकवरी वैल्यू आनी है। इसकी भी इतना बात हो रही है तो रिकवरी वैल्यू की एंट्री हो, हवाला तरीके का पता नजर आता है आपको। नॉर्मल लॉस डेबिट, प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट, और फिर जब ये कैश आएगा तो ये इतने से ही बैलेंस भी हो जाएगा। अब नॉर्मल लॉस का लेजर सिर्फ तभी हम बैलेंस रहता है जब एबनॉर्मल गेन आ रहा हो, वरना ये जितना रिकवरी वैल्यू डेबिट साइड पे होगी नॉर्मल लॉस में, और उतना ही कैश क्रेडिट साइड पे भी होगा। तो प्लीज यार देखना था यार, ये तो जाती है हमारा याद आ गया। तो इसके साथ अब रिकवरी वैल्यू असल में दोबारा देखें, लॉसेस में से सिर्फ वो मेरे ख्याल 3% वाली है। और अगर फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम, बल्कि लेट्स अज्यूम कि मेरा डाटा है, लेट्स अज्यूम अगर हमने एबनॉर्मल लॉस का लेजर बनाना हो तो एबनॉर्मल लॉस के लेजर में फिर हमें इस 3750 का ब्रेकअप चाहिए रिकवरी वैल्यू के एंगल से, रिकवरी वैल्यू के एंगल से, लेकिन वो इस लेजर में चाहिए अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन, शायद नहीं चाहिए। 3750 अब डेफिनेटली कंबाइंड है जो भी इसमें नॉर्मल लॉस है, तो लेकिन यहाँ इसकी कॉस्ट नहीं है। ब्रेकअप का तो उसने बताया वो 40, उसने एक वेट लॉस भी बताया 450 में से जो नेट वेट बचा बाद में वो 10,000 का एक बता दिया उसने वेट लॉस। 40-60 नहीं 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 आराम से यार, क्या हो गया, नहीं नहीं वो कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, वो नहीं मैं कह रहा। एक उसने 10,000 बताया हुआ है कि 10,000 है उसमें, सॉरी क्या है 10,000 उसमें वेट लॉस है ना, 450 में से बचा कितना, मतलब ओपनिंग भी था ना उसमें, 30,000 ओपनिंग था, 420,000 फॉर द मंथ केजीज है, फिर जो नेट वेट बचा आफ्टर कुकिंग वो 440 रह गया, इसका मतलब 10,000 तो ये इसमें से वेट लॉस है, तो ये एक्चुअल वेट लॉस होगा 7700 के, 7700 नॉर्मल वेट लॉस नहीं, मतलब आहिस्ता से तो 2300 फिर बना ना एबनॉर्मल वेट लॉस, और टोटल है 3750, तो इसके जरा बैलेंस निकालने का बात हो रही है। 10,000 के 10,000 तक कैसे पहुंचा, 450 माइनस मतलब टोटल इनपुट में से वेट लॉस के बाद बची है 440, तो 10,000 इज वेट लॉस, उसमें से एक्सपेक्टेड वेट लॉस 7700, एबनॉर्मल वेट लॉस 2300, और टोटल एबनॉर्मल लॉस 3750। ये आपके पास वैसे वर्किंग हुई है डिटेल में इसके आंसर, लेकिन कर लें एक दफा बात आपने की, तो मेरा 1-2 कितना बनता है, 1450 बनेगी एबनॉर्मल रिजेक्शन। कैसे सर, 10,000 के एक्चुअल वेट लॉस 7700 के एक्सपेक्टेड वेट लॉस, यहाँ से क्या आ गया एबनॉर्मल वेट लॉस, तो टोटल लॉस, टोटल एबनॉर्मल लॉस 3750, बैलेंसिंग फिगर दूसरे लॉस का नाम क्या रखा हुआ था उसमें, रिजेक्शन, एबनॉर्मल रिजेक्शन, तो फिर वो मल्टीप्लाई होता है 60 से 1450। अगर आपने कौन सा लेकिन लेजर बनाना होता, एबनॉर्मल लॉस के लेजर में रिकवरी वैल्यू क्रेडिट साइड पर लिखनी होती, ठीक है। ये बाकी बहरहाल ये आपके आंसर में ये जो ब्रेकअप है ये सारा बना हुआ है, लेकिन हमें क्यों नहीं जरूरत, मेरा ख्याल है ये भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गई है कि हमें जरूरत क्यों नहीं है, हमें उसकी जरूरत क्यों पड़ी है और उसकी क्यों नहीं पड़ी, उसने रिकवरी वैल्यू नहीं आना और उसने रिकवरी वैल्यू ने नहीं आना, ठीक है, इस लेजर में नहीं आना, तो आप मेरी रिकवरी वैल्यू जरा कैलकुलेट करो दो। रिकवरी वैल्यू ऑफ लॉस, नॉर्मल लॉस, बल्कि रिकवरी वैल्यू ऑफ रिजेक्शन, नॉर्मल लॉस, रिजेक्टेड नॉर्मल लॉस, मल्टीपल ऑफ 60, तो
मल्टीप्लाइड बाय 60, 693 हो जाएगा 1000 को। Yes, sir. पड़ेगा सर, ये एंट्री बोलना, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आ जाए प्लीज। Cash है, process account. नहीं कैश डेबिट नहीं है सर, ना करें यार, इनको मिक्स ना करें, हम चीजें फाइनल करें सर। नॉर्मल लॉस डेबिट, Yes, sir. प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट, बोला तो एंट्री रखते ना, क्योंकि उसमें डिफरेंस आ जाता है ना अगर नॉर्मल गेन हो। नॉर्मल लॉस डेबिट, प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट एट रिकवरी Yes. जी। अब जरा देखें क्या हम वहां पहुंच गए जहां इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स बनते थे। Yes, sir. किस किस के सामने आप कॉस्ट आनी है? Finance department के सामने abnormal loss और carried down. तो इक्विवेलेंट यूनिट्स का टेबल बनाए। अभी आप पूरा पूरा करा दें, बाद में फिर आपने जैसे वो जो भी करना होगा, मैं लिखने के लिए रुक जाऊंगा थोड़ा, और साथ में आंसर भी शायद एक्सप्लेन होने वाला। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स टेबल में कितने कॉलम बनाओ? 2. Material प्रीवियस डिपार्टमेंट क्यों नहीं? इसमें है ही। ये डिपार्टमेंट 1 है, मटेरियल कन्वर्जन। ठीक है, मैंने हमेशा कोशिश यही की है कि इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स का टेबल बनाने से पहले वो अमाउंट्स लिख लो जिनकी बेस ढूंढनी है। सर आप लोगों से ये बातें होती हैं सर, किसी को याद नहीं? किस किस की बेस ढूंढनी, किस किस खर्चे की असल में? मटेरियल और कन्वर्जन की। जी सर, मटेरियल एक निकलेगा और एक कन्वर्जन रेट। किस मेथड से? हाँ जी, अब यहाँ याद आना चाहिए, अकॉर्डिंग टू वेटेड एवरेज। जी सर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जी ये जरा ढूंढने जरा, मटेरियल क्वेश्चन में है मेरा ख्याल 6260 Yes, sir. प्लस 50,000 50,000 माइनस 693 फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट। कन्वर्जन मैंने दिया 2834 प्लस 44,000। ये कैसे है जी 2834? नहीं मतलब ये भी दो फिगर्स जमा हुई है मेरे पास। Yes, sir. 1 to 88 तो जो लेबर ओवरहेड जमा की ना मैं, Into 1. एंड 1 नहीं लेबर ओवरहेड से जमा होना है ना इसमें। और 44 कैसे बना? 20 जमा 24। Why we are combining these figures? Conversion. बेस सेम, लेबर ओवरहेड्स की बेस सेम होगी, ठीक है। देन कॉस्ट एलोकेशन क्रेडिट साइड पे जो चीजें हैं, विद ओनली वन एक्सेप्शन, अगर कभी abnormal गेन आ जाए, but there is no need of any breakup of this output. In which method? Weighted average, ठीक है। ये एबनॉर्मल लॉस की सही करवाई के बरकत मटेरियल लग गया और लॉस कब आइडेंटिफाई हुआ? 80%, 3000, ठीक है, याद आ गई। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 65,000, मटेरियल शुरू में लग रहा है, और अब क्या ढूंढना है? अच्छा ये 80% क्या है और ये 65% क्या है इनके? 65% कंप्लीट है और 80% इंस्पेक्शन। हाँ इंस्पेक्शन स्टेज पे रुके हम अब नॉर्मल लॉस के लिए, और कन्वर्जन के एंगल से क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है ये कंप्लीट इतना है, स्टेज ऑफ कंप्लीशन, स्टेज ऑफ कंप्लीशन एंड स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन। 422 टोटल की जगह कर लें सब तो करें। 407 250 430 750 407 250
रेट बता दो। 1000 में अगर करेंगे तो, Yes sir. अगर रुपीज में करेंगे तो 129 है। ठीक है, Yes sir. डेफिनेटली आपकी चॉइस है। नहीं ठीक है, लेकिन अगर नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ रुपीज में करेंगे 129 है, 1000 में 0.19 वही रहा बस 0.129। दूसरा 0.115। डन है सर, टोटल कर दें सर 0.244। लास्ट स्टेप सर, कॉस्ट एलिवेशन कैसे सर वाइंड अप करवा दो? फिनिश गुड्स या फिनिशिंग डिपार्टमेंट कैसे, कहाँ देखना है? नहीं कहाँ देखना सर? 360 नहीं क्रेडिट साइड पे नहीं देखना बेटा, ये टेबल देखना है, मैंने जानबूझ के स्मॉल किया है। इक्वल यूनिट्स का टेबल और पर यूनिट देखना है, वो पहले देखना था यार, ना करें बिस्वा की बात करना। सिर्फ इस मेरी इस बात की सिर्फ एक एक्सेप्शन है, अगर 5 हो तो अब सिर्फ टेबल देखना है इक्वल यूनिट्स का और पर यूनिट देखना है। अगर वेटेड एवरेज में हो तो कहीं और नहीं देखना। सिर्फ इसके एक एक्सेप्शन है, अगर 5 हो तो वो जो पहला ओपनिंग का जो ब्रेकअप होता है उसमें ब्रॉड डाउन ढूंढना बस। उसने एज इट इज आना है क्योंकि वो टेबल में नहीं है, वो हमने सिर्फ फॉर द ईयर का रेट निकाला होता। अदरवाइज प्लीज कहाँ देख रहा हूँ, बल्कि आप ये देखें मैं कहाँ देख रहा हूँ। मैंने टेबल में देखा, दोनों में सेम है, टेबल के अंदर हूँ बल्कि मैं बाहर भी नहीं हूँ। मटेरियल कन्वर्जन दोनों में सेम यूनिट्स है, इसलिए सीधा कहाँ जा रहा हूँ 0.244। अब कहाँ देख रहा हूँ फिर टेबल देख रहा हूँ, टेबल में नजर क्या है मेरे 3750 सिर्फ कहाँ नजर आया 0.129 पे आया मैं। अब कहाँ गया मैं फिर टेबल, ठीक है। अब मैं फिर कहाँ गया टेबल, टेबल में मुझे क्या नजर आया, ये दोनों डिफरेंट है, फिर कॉलम के अंदर फिगर्स डिफरेंट है। 65,000 therefore 0.129 और 42,250 therefore multiplied by 0.115। तो अगर वेटेड एवरेज है तो जब आपने वर्किंग कर ली तो इसके बाद आपने कहीं नहीं देखना। और 5 में भी सिर्फ एक चीज ढूंढनी है, वो भी ओपनिंग की अमाउंट ढूंढनी, क्योंकि वो एज इट इज फिनिश गुड्स में आनी। और वेटेड एवरेज में वो भी क्यों नहीं ढूंढनी, क्योंकि वेटेड एवरेज में जब रेट निकला तो उसमें ओपनिंग पहले ही आ गया बीच में। फिगर्स बता देंगे 88,328 नॉर्मल लॉस 8 to 9 ही हो जाएगा शायद, ठीक है। चलो बड़ा सवाल में लिखा है, क्या बातें हो रही हैं, कम ऑन। क्वेश्चन में लिखा वेटेड एवरेज, अब तो कौन सा ऐसा सवाल किया जिसमें ना बताया, हर सवाल में तो बेचारा बता रहा। प्लीज सवाल में लिखा वेटेड एवरेज, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई सवाल नहीं आया जिसमें वेट बताया ना हो। और ये भी अल्लाह का शुक्र हमें पता है कि क्या करना है, क्या फायदा हुआ इस स्टोरी का। आप इस वक्त क्वेश्चन नंबर 6 के नीचे सब कुछ लिखा हुआ, और बेटा प्लीज ये भी लिखा हुआ है कि अगर मेंशन ना हो तो कौन सा यूज नहीं हो सकता, अगर मेंशन ना हो तो कौन सा हो सकता है। और फिर वहां लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 है किसी के पास वॉल्यूम 1, क्वेश्चन नंबर 6 उसके नीचे बेटा इतनी लंबी लंबी, ये तो बहस 3 हफ्ते लगे रहे हम, कल ही लग रहा हूँ। क्वेश्चन साइलेंट हो तो कौन सा मेथड 5 कहाँ लिखा है क्वेश्चन नंबर 6 के नीचे बेटा इतने लंबे लंबे नोट लिखे हैं। अगर ओपनिंग की स्टेज ऑफ कंप्लीशन ना हो, ओपनिंग की स्टेज ऑफ कंप्लीशन ना हो, मैंने आपसे रिक्वेस्ट भी की थी कि क्वेश्चन नंबर 6 पहले कीजिएगा यार, आप लोगों ने मेरे ख्याल देखा ही नहीं सर। अगर ओपनिंग की स्टेज ऑफ कंप्लीशन ही ना हो तो आप 5 से नहीं कर सकते, और वेटेड एवरेज से कब नहीं हो सकता, किसकी 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 9094 ढूंढना जरा की 9094 एक बना बिलाजर के अंदर। अगर ये फॉर एग्जांपल ये एज इट इज दिया होता
इसका ब्रेकअप ही ना होता जो ऊपर ब्रैकेट में लिखा हुआ, तो हम कौन से मेथड से नहीं कर सकते थे? लेकिन 5-4 से फिर भी हो जाता है अगर ओपनिंग की स्टेज ऑफ कंप्लीशन अवेलेबल हो। तो इस तरह की चीजें यार, बहरहाल अगर कोई नोट करना चाह रहा था आपके सामने अगर लिखना तो 5 मिनट में लिख लें या ज्यादा टाइम लगाना? जी बेटा, कोई क्वेश्चन तो नहीं किसी का कर ले रहा है? अगर ज्यादा छोटा हो गया मैं बड़ा कर देता हूँ बाद में, फिर दूसरा दिन किसी ऑनलाइन स्टूडेंट का बेटा कोई क्वेश्चन तो नहीं आ रहा है इसमें? ये रिकवरी रेट हो रही है इसके साथ 60% में लिखी है, 60 ₹60 वो जो रिकवरी वैल्यू।
तो लोग करते जाए, जरा फ्रांसिस्को पे पहुंच जाए जिन्होंने लिख लिया होगा। ये लेफ्ट साइड बन गई, ये नॉर्मल लॉस फॉर की वर्किंग। नहीं, मैं जरा राइट साइड पे करता हूँ, ये लेफ्ट साइड पे जो नजर आ रहा है लेजर और उसके नीचे। ये ऑनलाइन स्टूडेंट से मैं काइंडली बताना जरा, लिख के जरा। इसका ना आपके पास आप एक 5-4 से भी आंसर है, Yes. एक बार 5-4 से भी रिवाइज कर लीजिएगा। मतलब क्या फर्क पड़ेगा वैसे, बताएगा वैसे सोच कर। नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी सेम रहेगी, क्वांटिटी सर जी सारी सेम रहेंगी। सोच लो, क्वांटिटी क्वांटिटी डेबिट साइड के पे सारी अमाउंट्स भी सेम रहेंगी। नहीं, डेबिट साइड की अमाउंट्स तो सेम रहेंगी, डेबिट साइड की। क्रेडिट साइड पे रिकवरी वाली भी सेम रहेगी। ठीक है, फिर पर यूनिट में ओपनिंग हाइप हो जाएगा, इक्वलेंट यूनिट्स में ट्रांसफर के सेग्रीगेशन हो जाएगी, और देयर फॉर कोई कॉस्ट एलोकेशन में क्योंकि ओपनिंग अमाउंट्स नहीं आएंगी तो फिर ओपनिंग यूनिट्स भी नहीं आएंगे। तो ये सिर्फ क्रेडिट साइड की अमाउंट्स में चेंज आएगा, क्रेडिट साइड की रिकवरी वैल्यू के अलावा अमाउंट्स में चेंज आएगा। और अगर अब नॉर्मल गेन कभी हो तो फिर डेबिट साइड पे सिर्फ गेन की अमाउंट में चेंज आएगा। कर लीजिएगा जरा एक दफा ना अपने हाथ से, जरा बात कंप्लीट हो जाएगा। पेज नंबर बताइए थी फ्रांसिस्को, नोट कर लिए सबने? फ्रांसिस्को सर,
डिस्ट्रिक्ट में। चले सर, रिक्वायरमेंट 1 सर, क्या फाइंड आउट करना सर? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स एंड एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स किस किस साल के? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स 2019। कैसे कर सकते थे? तो डाटा पड़ा लोग किसी कैपेसिटी एक बजटेड रेट दिया हुआ। 700 पर मशीन हो। हाँ जी, ये चंद बातें मेरी भी साथ सुन लीजिएगा, बाकी फिर आपको देखते रहिए। पहले मेरी बात चंद एक सुन ले मेरे साथ साथ। एक स्टैंडर्ड रेट दिया बस, दिया हुआ क्या? किस साल का दिया हुआ? 2019 का 19 का दिया। फिर वो 20 के एंगल से एक और बात है, वो मैं अभी करता हूँ। किसकी बेस पे दिया हुआ? हर मशीन आर की बेस पे दिया हुआ। 700 बना कैसे होगा? बजटेड फिक्स ओवरहेड्स उठाए गए होंगे और बजटेड मशीन आवर्स दिए गए। 700 इस तरह आया होगा। हमने अब क्या निकालना? हमने बजटेड फिक्स ओवरहेड्स निकालना। तो हमें नहीं, मतलब बजटेड फिक्स ओवरहेड्स, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय किया गया होगा बजटेड मशीन आवर्स, ऐसे, और इज इक्वल टू 700 आंसर आया। हमसे क्या रिक्वायर्ड है? बजटेड फिक्स ओवरहेड्स। सब बजटेड मशीन आवर्स की तलाश शुरू कर लेते हैं। बजटेड मशीन आवर्स की तलाश शुरू करें, सर्च करें। हाँ जी, कैपेसिटी है ये, ऑपरेशनल कैपेसिटी, एनुअल ऑपरेशनल कैपेसिटी। देन फिर कहीं कोई इंफॉर्मेशन दी हुई? स्टैंडर्ड मशीन यूज, स्टैंडर्ड ही में चाहिए। तो 82,500 क्या मशीन आवर्स, बजटेड कैपेसिटी आवर्स, और इसमें से स्टैंडर्ड, एक्चुअल और स्टैंडर्ड सेम है, वो निकला था, लेकिन स्टैंडर्ड इस वक्त हम देख रहे हैं। एक यूनिट को बनाने में 6 घंटे रिक्वायर्ड थे, ऐसे ही। सॉरी मैं गलत देख रहा हूँ इस टाइम। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कहीं और अगली लाइन में। हाँ वो तो 6 तो है ना, एक यूनिट का टाइम। स्टैंडर्ड मशीन यूजेज वाज 80% एंड 82% इन 16, 19 एंड 20। हमें किस साल का चाहिए? क्या कर सकता हूँ मैं? 8500 into 80% is equal to answer 66,000। सॉल्व हो जाएगा। तो इज इक्वल टू है 700। रिवर्स कर सकते हैं सर? कैसे? मल्टीप्लिकेशन हो रही 700 इंटू 66,000, 46.2 is budgeted।
ठीक है, क्लियर था ये, इसमें तो कोई कंफ्यूजन? देन सर अब क्या चाहिए? अब हमें नेक्स्ट ईयर हाँ जी, बजटेड चाहिए 2020 नहीं, मतलब मीन्स उस नहीं जरूरत पड़ेगी उसकी, मतलब साथ साथ चलता है। 19 एक should be चाहिए। अब बजटेड रेट कोई 2020 का है? नो सर, नो सर 2020 का बजटेड रेट नहीं है, उसने एक तरीका बताया। लास्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन, FL devises a fixed overhead absorption rate for each year on the basis of prior year's actual fixed overhead expenses. अब ये 2020 का रेट भी हमें खुद निकालना है, क्योंकि वो एक्चुअल की बेस पे है, लेकिन 2019 के एक्चुअल की बेस पे प्रायर। ठीक है, ठीक है सर। तो इसके लिए अब हमें मजबूरन इसे छोड़ के यहाँ कहाँ जाना पड़ेगा? एक्चुअल ऑफ 2019, एक्चुअल फिक्स ओवर 2019, 2020 का बजटेड रेट निकालने के लिए, बजटेड ओवरहेड्स निकालने के लिए मुझे वहां जाना पड़ रहा है। इधर चलो छोड़े, अगर कोई फिक्र वैसे ठीक है। 4642 462 आना है, 41 थोड़े सर में लिखता ही भैया, ये आ गया ना सर, ये आना। आप फोकस करें अगली बहस पे। एक्चुअल फिक्स ओवरहेड्स की मुझे यहाँ जरूरत क्यों है? इसका रेट भी नहीं है हमारे पास, तो हमारे पास है नहीं। तो अब 19 करूंगा तो प्रायर ईयर का पता चलेगा, जिसकी बेस पर 2020 में जाना। अच्छा, ये वाली चीज अब पता नहीं आपको पता है या नहीं पता, एक्चुअल तक कैसे पहुंचू मैं? आपके सामने ना एक इनकम स्टेटमेंट बनी हुई है। हाँ जी, आपके पास एक इनकम स्टेटमेंट बनी है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से। एक फेवर जरा ये करनी है मेरी तरफ से, एक होमवर्क लिखें। मुझे 1-2 दिन में चाहे बता दीजिएगा, लेकिन मुझे बताना आपने ये है कि मैं होमवर्क बता देता हूँ कि क्या लिखें आप। पहले मेरी वैसे क्वेश्चन सुनना मेरा। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की इनकम स्टेटमेंट हमने ढूंढनी है अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के चैप्टर में। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करना, और जितने किए हुए सारे देखने हैं। कौन सी स्टेटमेंट देखनी? अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाली। और उसमें मुझे ये बताना है कि कहीं भी एक्चुअल एज इट इज लिखा हुआ देख लीजिएगा, बहरहाल आप कंफर्म कीजिएगा। लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में होता क्या है, अब आए हम जरा ये रिवाइज कर लेते हैं। नहीं, पहले अप्लाइड आता है, फिर अंडर ओवर अप्लाइड की एडजस्टमेंट से एक्चुअल प्लस माइनस होके बनता है। एक्चुअल नहीं सीधा कहीं आता, पहले अप्लाइड होता है और फिर डेफिनेटली जो डिफरेंस आएगा वो अंडर या ओवर अप्लाइड की बेस पे एडजस्ट होगा। तो एक्चुअल सीधा कहीं नहीं आता एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। लेकिन आपने ये बात, मेरी बात सच, क्वेश्चन आपसे ये कि हमने ढूंढ के बताना नहीं, ढूंढ अल्लाह का शुक्र साबित तो खुद मेरा ख्याल कर ही लेंगे। साबित इन सेंस के जरा देख लीजिएगा ये मेरी बात, मार्जिनल कॉस्टिंग में अप्लाइड नहीं होता, उसमें तो अप्लाइड है ही नहीं, देयरफॉर अंडर ओवर अप्लाइड भी नहीं होता। तो एक्चुअल जो है ना वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में कहीं सीधा नहीं लिखा होता, एज इट इज नहीं लिखा होता, पहले अप्लाइड और फिर वो अगर कम या ज्यादा हो गया तो वो अंडर ओवर अप्लाइड की एडजस्टमेंट से एक्चुअल में कन्वर्ट होता है। और अगर नहीं हो तो फिर वही नहीं, वो तो अलग बहस है ना, वो तो फिर अगर वो तो हमने बहुत कुछ, अगर बजटेड ना हो तो एक्चुअल बजटेड सेम हो गया, फिर वो अगर वही हो बजटेड ही हो तो अंडर ओवर अप्लाइड भी नहीं होगा, वो तो फिर एक अलग साइंस बन जाता है कि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है। मतलब बाय डिफॉल्ट क्या हो रहा है, मतलब एक कॉन्सेप्ट की तरफ अगर हम देखें तो कॉन्सेप्चुअली स्पीकिंग क्या हो रहा है, पहले अप्लाइड होगा फिर अंडर ओवर अप्लाइड की एडजस्टमेंट होगा। ठीक है, तो ये जरा देख लेंगे कि आपने किस चैप्टर में जाना, मार्जिनल अब्जॉर्प्शन के चैप्टर में जाए और इस एंगल से देखें कि अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की इनकम स्टेटमेंट्स में सीधा एक्चुअल कहीं भी नहीं है। सीधा एक्चुअल मींस किसी एक लाइन में नहीं है, पहले क्या है फिर क्या है। पहले अप्लाइड होगा, कहीं प्रोडक्शन ओवरहेड्स अप्लाइड हुए होंगे और उसके बाद फिर अंडर ओवर अप्लाइड की एडजस्टमेंट से वो करेक्शन, मतलब जो भी उसमें एक्चुअल बनना था वो बना होगा। ठीक है, तो काइंडली जरूर आज नहीं तो जब भी कभी ये फाइनल करें आप दोबारा तो ये नजर पड़नी चाहिए। मीन्स से अब मुझे जो एक्चुअल ढूंढना है, मेरे सामने जो स्टेटमेंट है वो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाली है, तो मुझे एक्चुअल मिलेगा कैसे? अब जो हमने निकाला है मुझे अब अप्लाइड निकालना पड़ेगा,
और अंडर ओवर अप्लाइड अवेलेबल है। नेक्स्ट पेज पे जरा देखो, यानी कि अंडर ओवर अप्लाइड अवेलेबल है, लेकिन मुझे चाहिए अब क्या, बल्कि वेरिएंस से में लाया, वेरिएंस से भी हो सकती बात। ये पहला फार्मूला क्या अंडर ओवर अप्लाइड का, पहला फार्मूला, पहला एक्चुअल और अप्लाइड का फर्क है, तो अंडर ओवर अप्लाइड वहीं से आता है ना। तो अब अप्लाइड मिलेगा तो अंडर ओवर अप्लाइड अवेलेबल है, आप एक्चुअल निकाल लेंगे, ठीक है। और वो जो अप्लाइड का कॉन्सेप्ट है वो है भी किस में, सिर्फ अब्जॉर्प्शन में। अब मुझे अप्लाइड चाहिए किस साल का, 19। और फिर जरा गेम ऑन है। नहीं, अब अप्लाइड चाहिए। अब इसमें डेफिनेटली अप्लाइड निकालने के लिए अब पता है हमें तरीके, अप्लाइड आना कैसे ये भी पता किसी को। हाँ जी, एक्चुअल प्रोडक्शन की बेस पे भी हो सकता है, लेकिन अगर एक्चुअल प्रोडक्शन लेंगे तो फिर स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट लेंगे, लेकिन अगर एक्चुअल मशीन आवर्स लेंगे तो फिर मशीन आवर रेट से भी गुजारा हो जाएगा। तो यहाँ कोई कंपलसरी नहीं, वो डेफिनेटली जो वेरिएंसेस एनालिसिस है वो पहले फिर पर यूनिट में है, फिर नीचे ब्रेकअप में आके आवर्स में नीचे जाके आते हैं, वहाँ ठीक है वो जो अप्लाइड वाली स्टोरी है वेरिएंस में। लेकिन अप्लाइड जो है एक्चुअल मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट से आता है। अगर एक्चुअल प्रोडक्शन लेंगे तो स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट लेंगे, और अगर एक्चुअल आवर्स लेंगे, हम डेफिनेटली यहाँ पे एक्चुअल की बेस पे वर्किंग कर सकते हैं सारी, हमें पता सारा, तो मैं दोनों तरह से कर देता हूँ। रेडी पर ढूंढना क्या है, अप्लाइड किस साल का। तो वैसे मेरी सजेशन यही है कि भाई, वैसे क्या फार्मूला याद है किसी को अप्लाइड का, एक्चुअल प्रोडक्शन वाला तो याद है ना, एक्चुअल प्रोडक्शन ढूंढ लेते हैं, अवेलेबल है डिफेक्टेड अप्लाइड फिक्स एवरेज इस साल के एक्चुअल प्रोडक्शन बताएंगे आप, क्या बताएंगे, 11,500 प्रोडक्शन। अब मुझे क्या ढूंढना चाहिए ये बताएं, लेकिन अब स्टैंडर्ड रेट पर आर से मेरा गुजारा नहीं है, अब पर यूनिट चाहिए। अब दोबारा जाए 700 पे तरफ, 700 क्या एक घंटे का है। अब इंफॉर्मेशन हमारे पास है 6 पर यूनिट ढूंढने जरा, 6 घंटे में एक यूनिट बनता है सर। तो स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर यूनिट तक मैं कैसे पहुंचू। अब 700 पर आवर और एक यूनिट को 6 घंटे चाहिए, 6 घंटों के एवरेज चाहिए बेसिकली, तो मल्टीप्लाई कर दूं या डिवाइड कर दूं, तो 4200 इज स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड रेट पर यूनिट। नहीं मतलब ये पहले ये क्लियर करें, बात सही है। तो 48 पॉइंट ये ठीक है जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर, ये सारी वर्किंग से बहस से 48.3 मिलियन। अभी भी स्टोरी एंड नहीं है। हाँ जी, अब ओवर अप्लाइड है इसका, वैसे लेजर बना लेना भी, ये लेजर है फिक्स ओवरहेड्स का, लेजर बनाए देन ढूंढने का, डेबिट साइड पे क्या आता है आएगा, एक्चुअल अप्लाइड। अब ये क्या है 650 क्या है ओवर अप्लाइड अभी, तो ओवर अप्लाइड का मतलब क्या है, मेरा तो ख्याल मैं तो 48.3 मिलियन अप्लाइड है। डेबिट साइड पे जानते ही यार, अगर डेबिट साइड में लिखना तो रहने दें, ओवर अप्लाइड है, तो ओवर अप्लाइड का मतलब क्रेडिट साइड ज्यादा होगी या डेबिट साइड, ओवर अप्लाइड किधर आएगा, डेबिट साइड पे आएगा। सोचो ओवर अप्लाइड है, क्रेडिट साइड हैवी होगी, तो एक्चुअल निकल आएगा 47.65 मिलियन। तो कॉन्सेप्ट सही क्लियर हो सर जी, वर्किंग हुई हो, एफर्ट हुई हो, तभी बात बनती है, डाटा तो फिर बार बार डिफरेंट तरीके से आता है। मैंने ओवर अप्लाइड को क्रेडिट साइड पे क्यों लिखा, डेबिट साइड पे सॉरी क्यों लिखा,
ओवर अप्लाइड से मतलब ही है ना कि ओवर अप्लाइड क्रेडिट साइड अब ज्यादा है, ओवर अप्लाई हो गया, अप्लाइड ज्यादा, तो अप्लाइड किससे ज्यादा, एक्चुअल फिर कम है डेफिनेटली, ये मतलब लेजर मैंने बना तो दिए लेकिन इज इट कंपल्सरी, डेफिनेटली नहीं। ठीक है जी। तो व्हाट इज द एक्चुअल ऑफ 2019 based on this working actual fixed overheads? जी सर। सर बजट हमारे पास गिवन है। ठीक है, यही बजटेड होगा। यस सर। और इसके अलावा सर ये जो इनकम स्टेटमेंट में इसी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की 2019 की, उसमें सर ये अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन कुछ वो भी नहीं सर, बजट नहीं ना, यही तो गेम है सर। अंडर और अप्लाइड इज नॉट द डिफरेंस बिटवीन बजटेड एंड अप्लाइड यार। ये एक्चुअल सर ना ना, अंडर और अप्लाइड इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड अप्लाइड सर। बजटेड और अप्लाइड का फर्क नहीं है सर। पहले अप्लाइड अप्लाइड तो अप्लाइड कैसे आता है? अप्लाइड एंड बजटेड डिफरेंट है। बजटेड कैसे आएगा? बजटेड यूनिट्स इनटू बजटेड, अगर बजटेड ना हो तो बजटेड यूनिट्स इनटू बजटेड रेट। अप्लाइड कैसे आएगा? एक्चुअल यूनिट्स आएगा। तो बजटेड से गुजारा नहीं हो रहा, हमारा गुजारा नहीं बजटेड से। अगर अंडर और अप्लाइड मिला है तो इसका कंपैरिजन अब होना है अप्लाइड से टू गेट द एक्चुअल, और हो सकता है एक्चुअल डिफरेंट ऑफ द बजटेड। अगर इंफॉर्मेशन ना हो फिर अलग स्टोरीज है। ये सही याद आ गया? तो बजटेड और अप्लाइड नहीं, बजटेड और एक्चुअल नहीं, एक्चुअल और अप्लाइड, अंडर और अप्लाइड। जी सर। अब क्या फाइंड आउट हो जाएगा यहाँ से? अगर आप सेंटेंस पढ़े, अगर आप दोबारा लास्ट सेंटेंस पढ़े, तो ये जो पिछले साल के एक्चुअल है ना, यही शायद अगले साल के बजटेड है। पढ़े जरा एक मिनट, बाकी रेट तो निकाल लेंगे लेकिन अब इस वर्किंग में अभी रेट की जरूरत नहीं है। उसने क्या मांगा था हमसे? बजटेड मांगा ना दोनों सालों का। या चले 2020 की वर्किंग कराएं। 2020 में क्या निकलवाएंगे मुझे? अभी रिक्वायरमेंट ये हो रही है। नहीं, मुझे क्या निकलवाएंगे आप? अभी तो रेट ही नहीं है। अब पिछले पीरियड के एक्चुअल ओवरहेड्स की बेस पे अब रेट रिवाइज कर रहा हूँ, तो फार्मूला बोले क्या, फाइंड आउट क्या हो रहा है इसमें? नहीं मतलब फाइंड आउट अब क्या हो रहा है? बाइटेड ओवरहेड्स, बाइटेड ओवरहेड्स ऑफ 2020। बताइए कहां से शुरू करूं? बल्कि फार्मूला बोले क्या करूं? नहीं सर, फार्मूले की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, जरूरत हो तो करनी हो तो कर ले। चले अमाउंट बताएं, क्या अमाउंट बताएं? नहीं कर लेते हैं ना, मतलब किस अमाउंट को बेस बना के रेट निकालो। फिगर बोल देना, फिगर बोल दें यार। 47650। अब ये है क्या 47650? लेकिन इसकी बेस पे नेक्स्ट ईयर का बजट बनना, तो इट मींस ये जो एक्चुअल है 2019 के, इनकी बेस पे बजटेड रेट्स निकलना, तो ये बजटेड सॉर्ट ऑफ है किस साल के लिए? 20 ठीक है, अब इसके बेस बनवा दें। हाँ ये ढूंढे जरा। अब 2020 में उसने आपको बताया हुआ है कि जो मेरे ख्याल स्टैंडर्ड यूजर है वो 82% है, तो इंटू 82% नहीं है 67650। नहीं, आप तो रेट बता रहे हो। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट ये रेट अब राउंड अप होगा थोड़ा, 704 देख लें अब आपकी मर्जी। 704 पर मशीन। डेफिनेटली अगर पॉइंट्स में थोड़ा राउंड अप कर लेंगे तो उससे चंद रुपीस का फर्क आ जाएगा। वर्किंग समझ आ गई? वर्किंग समझ आ गई सर? तो रिक्वायरमेंट है मेरी नजदीक, नहीं सॉरी, रिक्वायरमेंट बी का अभी एक हिस्सा है, बताएं क्या रहता है? नहीं यार, बजट फिक्स ओवरहेड, ये जो फिगर है बजटेड तो अब यही है ना यार, पिछले साल का एक्चुअल अब बजटेड है, इट इज बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड। बोले कितने? 47650 बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड है। अब अगर दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे वो थोड़ा सा राउंड ऑफ होगा, इसलिए थोड़ा सा फर्क आ जाएगा, तो 20-25 हजार रुपए का फर्क पड़ रहा है, लेकिन 47 मिलियन से फर्क पड़ा। अब इस तरह ना किया अगर 7.04.4 समथिंग था, तो राउंड ऑफ करेंगे
लेकिन अभी ये जो इससे अगर आप दोबारा वर्किंग करें ये जरूरत ही नहीं है, हम रेट तक पहुंचे कैसे? उसी से तो पहुंचे, अब फिर आप निकालना चाहते हैं कि इससे क्या निकाल लिया हमने? पिछले साल के एक्चुअल को बजटेड बना के अब रेट निकाल लिए, अब आप कह रहे हैं बजटेड कहाँ है? वही तो है। और फिर जब राउंडिंग ऑफ के फर्क आ रहे हैं आप कह रहे हैं ये क्या होगा? वो भी आपको पता है, पूरा रेट लिख के देख लें। 47.65 मिलियन डिवाइड बाय 67650। अब राउंड ऑफ ना कीजिएगा, अब ये जो रेट है इसको दोबारा मल्टीप्लाई करते हैं 67650 से। सेम ही है, वो ज्यादा है। तो अगर राउंड करके रेट ले रहे हैं तो 20,000 22,000 का फर्क आ रहा है। असल यही तो नहीं था कहीं। नोट जी डियर, अगला अब वाइंड अप करवा दें। 2020 के एक्चुअल बता दें कैसे आएंगे। एक दो बार फिर बोल लें, फिर बोल लेते हैं, फिर बोल लेते हैं, लेकिन फाइनल करने की कोशिश कर लेते हैं। अप्लाइड कैसे निकालो? एक्चुअल प्रोडक्शन बताएं 2020 की 10,450 मल्टीप्लाइड बाय, नहीं मल्टीप्लाइड बाय, हाँ जी। अब चाहिए क्या, पूरा बोले जरा। एक्चुअल प्रोडक्शन बताइए आपने मुझे, तो स्टैंडर्ड फिक्स रेट पर यूनिट बताना है मुझे, किस साल का। अब ये डिफरेंट हो गया हुआ, तो 704 आया हुआ इनटू फिर 6 क्यों करें? बोथ ईयर्स में है वैसे, मतलब ये भी जरा चीजें सही देखनी पड़ी। ये बोथ ईयर्स में 6 पर आर, तो ये 422 समथिंग बन जाएगा। 704 इंटू 6, व्हाट इज 704 पूरा बोलिएगा। पर मशीन आवर, तो मल्टीप्लाई बाय 6 टू गेट द स्टैंडर्ड फिक्स रेट पर यूनिट। ठीक है। अच्छा अभी कोई मैं डिवाइड नहीं कर रहा, अगला सवाल कहीं यही ना आ जाए तो मैंने वर्किंग की हुई। ये आंसर आया। इस आंसर का मीनिंग क्या है? अप्लाइड आई। अब अप्लाइड को देखना है अंडर ओवर अप्लाइड के साथ, और इस साल मेरा ख्याल अंडर है, अंडर अप्लाइड 400। अब देख लें ऐड से कंफर्टेबल है, लेस से कंफर्टेबल है, जैसे आपकी मर्जी है। होना तो क्लास ही है इसने, अप्लाइड अंडर अप्लाइड है, तो ये डेबिट बैलेंस होगा एक्चुअल ज्यादा होने की वजह से, तो वैसे भी सोच सकते हैं। बहरहाल प्लस हो जाएगा शायद। 44540 ये बिल्कुल क्रेडिट साइड पे आएगा। अगर इसका लेजर बनाएंगे तो अंडर अगर अप्लाइड है तो ये फिगर किस तरफ आएगी लेजर में? क्रेडिट साइड पे। क्यों? एक्चुअल ज्यादा होगा तो अंडर अप्लाइड हुआ है, तो डेबिट बैलेंस बनेगा। ओके सर। यस सर। बी रिक्वायरमेंट कुछ मिलती जुलती थी उससे जो मैंने सिग्मा आपको रिवाइज करने को कहा था इससे पहले। चले अब बात हो रही, मेरे ख्याल करवा दो। ये लिखना होगा तो फिर मैं लिख लीजिएगा, मैं बात पूरी करूंगा अपने। अब करना क्या था? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनानी थी मार्जिनल कॉस्टिंग से। किस साल की? दोनों की रिक्वायर्ड नहीं थी, मेरा ख्याल सिर्फ एक ही साल की थी। आप लोग अपने सामने स्टेटमेंट रखें जरा, एब्जॉर्प्शन वाली पिछले पेज पे जरा बोल लें चंद एक बातें। सेल सेम ही रहती है, हेडिंग बदल जाती है, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल। ओपन स्टॉक की क्वांटिटी सेम रहेगी, लेकिन क्योंकि हमें मटेरियल लेबर ओवरहेड्स का अमाउंट्स का ब्रेकअप नहीं पता, इसलिए हमें थोड़ा सा अदरवाइज वैसे ही सोचना है जैसे वहां सोचा था। जी जी 31,000 ढूंढे। चले बातें हो रही हैं, काइंडली टेक इट एज रिवीजन, और मेरे ख्याल लास्ट कोशिश करें अब ये बहस जहन में रहे। 31,000 जो है ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के एंगल से ओपनिंग स्टॉक 2020 का, which obviously means closing stock of 2019, लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के एंगल से क्या इसके अंदर फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स होंगे? फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स होंगे, होंगे सर, तो वो निकालने हैं, निकालने हैं, वो मार्जिनल में नहीं होने चाहिए। कैसे निकालूं?
ओपनिंग के यूनिट्स हैं 1500 और 3500। अच्छा यहाँ गलती नहीं हो सकती, एक तो पिछले साल का, दूसरा 700 नहीं, 700 है पर आर और ये है 3500 यूनिट्स। तो अब हमें क्या ढूंढना, क्या अगर पूरा बोला जाए, स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर यूनिट ऑफ 2019। अब 2019 की ये पिछले साल का क्लोजिंग ओपनिंग है, इसमें पिछले साल के ओवरहेड्स होंगे, तो मैंने खास तौर पे एक्स वाई इसलिए दिया था, पिछले साल के रेट्स पिछले साल से अगले साल में। तो ये 4200 होगा और अब मैं ये थाउजेंड में डाटा लिखा हुआ है, ये 4.2 पे लिया मैंने। डेफिनेटली अब यहाँ भी पूरा, यहाँ पूरा लिख के आगे थाउजेंड में करना, नहीं मतलब कैसे लिख दूं, लेकिन ये थाउजेंड्स में है फिर सारी अमाउंट्स, 31,000 भी थाउजेंड्स में, तो 4.2 कहाँ से आया, 4200 को थाउजेंड्स में लिखा गया। हाँ कॉन्शियसली अगर बात करना तो ठीक है जी। ये ऑनलाइन स्टूडेंट को बड़ा क्लियर। अब डेफिनेटली वर्किंग आप जिसका मर्जी करें, वो आपकी डेफिनेटली चॉइस है। आंसर 16300 बन जाएगा। इसको थोड़े आगे चले, प्लस होना है वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, लेकिन डेफिनेटली वर्क इन प्रोसेस नहीं है, वर्क इन प्रोसेस नहीं है, इसलिए प्रोडक्शन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बन जाएगी। आती ही बातें यार। वंस अगेन अब क्या स्टोरी है, 94050 एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के मुताबिक है, ऐसे ही इसमें से क्या निकालने अब, कितने यूनिट्स की, किस साल की। अब 2020 में गेम आ गई है, तो 4 पॉइंट, ये डबल टू 4 है, 4224 जो रेट बना था, 4224 जो रेट बना था वो फिर पॉइंट्स में अब रह गया 4224 इन थाउजेंड्स। ये वाली बात है ना, एग्जैक्टली सिमिलर रिपीट हो रही है मेरा ख्याल, वो सिग्मा वाली बहस बिल्कुल रेपिटेशन है ये सॉर्ट ऑफ। 49909 क्लोजिंग। अब क्लोजिंग स्टॉक प्रोडक्शन से बचा हुआ है, नहीं अब दो तरीके नहीं हमारे पास, उसके तरीके की जरूरत नहीं है वैसे मेरा ख्याल, हो तो शायद जाए, लेकिन मेरा ख्याल अब हो जाएगा वैसे शायद, किसने किया होगा, लेकिन एक दो वैसे ही रिवाइज करने में सर। क्लोजिंग गिवन कितनी फिगर है, नहीं मतलब 4, मेरे ख्याल उससे भी आंसर आ जाएगा तो, लेकिन अगर उसी में से एक दफा दोबारा सोच लो, माइनस कितने यूनिट्स की फिक्स कॉस्ट करूं, 4000 क्लोजिंग यूनिट्स है, लेकिन किस रेट से करूं, उसकी वजह भी ये है ओपनिंग बिग गए हुए हैं, ये भी चीजें जरा सही ज़हन में भी रखनी चाहिए, सेल ज्यादा है। ये FIFO से हो रहा है, वेटेड एवरेज से हो रहा है, क्वेश्चन में नहीं लिखा हो तो FIFO से हो रहा है, ठीक है ठीक है, क्वेश्चन साइलेंट है वैसे, ओपनिंग बिग गए हुए हैं वैसे जी सर, ये क्या आंसर बनेगा, 19104, शायद 47105। ग्रॉस कंट्रीब्यूशन आ रही है, उसको छोड़ दो। देन सर एक मसला और था, हाँ जी, सेग्रीगेशन करनी पड़नी थी वेरिएबल सेलिंग एडमन की, तो कैसे हो सकती है वो, तो क्लिक करनी चाहिए अब इस तरह की चीजें यार, मेरा ख्याल इसके आगे रहने देता फिर मैं, ऐसे टाइम वेस्टिंग है, बाकी तो करना वो हाई लो से हो गया था करने के, वो तो नहीं इशू, लेकिन वो सेल है। एक चीज रूल में से सुन लें, डाटा देखें जरा, ये जो वेरी सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस होंगे ये फिर सेल्स के साथ वेरी हो रहे होंगे, अगर हो रहे होंगे तो यहाँ प्रोडक्शन और है सेल और है, तो वो सोल्ड यूनिट्स उठाएंगे आप, ठीक है। चले मेरा ख्याल है ये तो करना चाहिए आपको, बाकी अगर ये वर्किंग किसने लिखनी है पहली वाली, ये लिखना है फर्स्ट वर्किंग, ये पार्ट ए था मेरा ख्याल, वो नोट करने तो कर लें, हमारा कोशिश करने से है सर, मुसलसल बैठने से है, अगली पिछली चीजें रिवाइज करने से है, कोशिश करना जरूरी है। नजर आ रहा है रीजनेबल, या बड़ा कर दूं और जो लोग लिख रहे हैं,
चले सर, अल्लाह का शुक्र है कि ठीक हुआ सर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स के कोई कंफ्यूजन रहेगी? और बेटा मौसम को खुदा का नाम ले यार, ये क्या मजाक कर रहा है यार। अगर अब्जॉर्प्शन रेट को, तो जाहिर सी बात है वो आएंगे, ये कोई बात है पूछने वाली? इसका मतलब आपने सियारा भी नहीं किया अभी तक, ये बातें आप इस वक्त पूछने वाली? बजटेड कैसे आता है अगर अवेलेबल ना हो? बजटेड फिक्स आउट है, वेरिएंस लाएं जरा जहन में। बजटेड प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट, स्टैंडर्ड रेट फिर पर यूनिट होगा। और अगर एक्चुअल रेट को स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर अप्लाइड आएगा। एक्चुअल का फार्मूला क्या है? कोई फार्मूला नहीं, कोई फार्मूला नहीं। हाँ अगर ना हो तो फिर डेफिनेटली दोनों एक्चुअल होना चाहिए। अगर गिवन ना हो तो फिर दोनों एक्चुअल होना चाहिए। चलो अभी बात हुई है तो एक क्वेश्चन मेरे ज़हन में आया, क्वेश्चन नंबर 4 ढूंढिएगा जाकर हल। उसमें इस तरह हुआ हुआ, उसमें एक्चुअल नहीं दिया हुआ था, उसमें एक्चुअल रेट दिया हुआ। एक वैसे नहीं, प्रोसेस कॉस्टिंग वेरिएंस, वेरिएंसेस में क्वेश्चन नंबर 4 हल लिमिटेड में आपने ढूंढिएगा जरा एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स कैसे आए हैं वो, लेकिन फिर वो एक्चुअल एक्चुअल होगा, बाइटेड होगा तो बाइटेड आएगा, और अगर एक्चुअल और रेट बाइटेड है फिर अप्लाइड है। तो देख लीजिए एक नजर, चले अचानक मेरे ज़हन में आया। ये बड़ा गिवन होते हैं, लेकिन अगर एक जगह मेरे ज़हन में आया गिवन नहीं थे। वैसे तो एक्चुअल यहाँ भी गिवन नहीं है, आपको पता है, इस सवाल में भी गिवन नहीं है, यहाँ भी रिवर्स हुआ है, लेकिन वहां पे एक्चुअल भी रेट की बेस पे गिवन। तो देख लीजिएगा वो पर आ रेट दिया हुआ शायद 18 रुपए। पेज नंबर कौन सा? 92। पेज नंबर 92 वॉल्यूम 1। एक वो 4 वेरिएंसेस के साथ था अगला, डाटा तो सेम ही। तो ठीक है, चीजें बहुत सारी हैं, लेकिन अगर कोशिश करेंगे तो अब रेपिटेशन की तरफ जा रहे हैं हम, साथ साथ चले बगैर तो गुजारा ही नहीं है। कब से कब तक? कब से? अभी से नहीं सर, अब तो तभी से। ठीक है, जिन्होंने लिख लिया अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। आज का एजेंडा तो यही था मेरा, आप तो सीनियर है। सीनियर के अपने मसाइल। ऑनलाइन स्टूडेंट्स से बताना है अगर आप लोगों ने लिख लिया तो। ठीक, 10-15 मिनट है, फिर लेकर कहीं करना। हाँ नमाज पढ़ लें। सर लगता है गलती से गलत क्लास में बैठे हुए। ये भाई कॉस्ट भी ले रहे हैं आप? फर्स्ट टाइम देखा आपको? ठीक है, कोई मसला नहीं, मैंने वैसे पूछा।
ये मुझे ऐसा वो बाद में देख लीजिएगा, आपके पास रिकॉर्डिंग जो होगी। ये आप लोग तो नहीं लिख रहे, आपको ऑनलाइन स्टूडेंट्स में कोई लिख तो नहीं रहा आप? काइंडली बता दें अगर लिख रहा है, नहीं लिख रहा है। चलें फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात हो। अल्लाह।